समय इंदौर के जो हालात हैं वो आप तक पहुंच चुके होंगे सोशल मीडिया के थ्रू। 1500 से ज्यादा लोग इसी गंदे पानी को पीकर हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। कई जगहों में पीने की पाइपलाइन के जस्ट ऊपर ही शौचालय बना हुआ है और पीने की पाइपलाइन भी वहीं पर फटी हुई है, जिसके कारण शौचालय का मल मूत्र और वो पानी दोनों ही मिल जाता है और लोगों के घरों तक वही पानी पहुंचता है। पूरा मामला सिर्फ इंदौर तक ही नहीं सीमित रहा है, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर तक भी पहुंच चुका है, भोपाल, बेंगलोर। कहा जाता है जल ही जीवन है और वही जीवन इस समय खतरे में है मध्य प्रदेश के लोगों का। और इस समय इंदौर के जो हालात हैं वो आप तक पहुंच चुके होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, और हम उसी हालातों पे इस समय आज बातचीत करेंगे। मैं बता दूं कि ये सारी चीजों की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 में, जब इंदौर के भागीरथपुरी में लोगों के घरों तक गंदा पानी पहुंचता है और वो लोग वो गंदा पानी पीकर बीमार हो जाते हैं। सिर्फ बीमार ही नहीं होते हैं, लोगों की मौतें तक हो जाती हैं। और अगर हम मौत की बात करें तो सिर्फ एक ही नहीं, 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से ज़्यादा लोग इसी गंदे पानी को पीकर हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। कहा जाता है कि इंदौर के 80% से ज़्यादा घरों में नर्मदा नदी का पानी जाता है। नर्मदा नदी जिसे हिंदू रीति रिवाजों में पूजा जाता है और उसी नदी का पानी इंदौर के घरों में जाता है, मगर वो उसी स्वच्छ और शुद्ध रूप में घरों तक नहीं पहुँचता है। वो पानी काफ़ी ज़्यादा दूषित और प्रदूषित होकर लोगों के घरों तक पहुँच रहा था, जिससे आज इंदौर के लोगों की हालत खराब है। जब मौत के आंकड़े इंदौर में गंदा पानी पीने से बढ़ते हैं तो प्रशासन इस पर एक्शन लेती है और फिर ये बात सामने आती है कि असल में ये पूरी बात दिसंबर 2025 की नहीं है। ये पूरा मसला 1.5 साल पहले ही चालू हो जाता है, जब इंदौर के लोगों को उनके घर का पानी मैला दिखने लगता है और उसमें से बदबू आने लगती है। उस पूरे मामले की शिकायत लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इस पर ज़रूर से ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, मगर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। फाइल इधर से उधर घूमी जाती है और जिसके कारण आज कई लोगों की मौत हो चुकी है। और अब जब असल में इस पूरे मामले पर जांच बिठाई गई तो पता चलता है कि पीने की पानी की जो पाइपलाइन है वो दरअसल सीवेज टैंक से होकर गुजर रही है। कई जगहों में पीने की पाइपलाइन के जस्ट ऊपर ही शौचालय बना हुआ है और पीने की पाइपलाइन भी वहीं पर फटी हुई है, जिसके कारण शौचालय का मल मूत्र और वो पानी दोनों ही मिल जाता है और लोगों के घरों तक वही पानी पहुंचता है। शौचालय और पीने की पानी की पाइपलाइन के बीच में कोई भी सेफ्टी टैंक नहीं है, जिसके कारण ये गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा है। मैं बता दूं कि सीवेज टैंक में सिर्फ लोगों का ही मलमूत्र नहीं, उसमें जानवरों का मलमूत्र, फैक्ट्री से निकला गंदा पानी और केमिकल, कई सारे वायरस, जानवरों के दिए हुए अंडे और काफ़ी सारे वायरस और केमिकल सीवेज टैंक के पानी में और सीवेज टैंक में मौजूद रहते हैं। और वही पानी मिल गया, जिसके बाद भागीरथपुरा के लोगों के घर में ये पानी पहुंचता है और वो इस पानी को पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं है और मौत के आंकड़े वैसे ही बढ़ते जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक महिला जो कि काफ़ी समय से एक बच्चा चाह रही थी, 10 साल बाद उन्हें ये खुशी मिलती है और ये गंदा पानी उनसे ये खुशी छीन लेता है। आखिर उस छोटे से बच्चे की इन सब में क्या गलती? और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जब इंदौर के पानी को चेक किया गया तो उसका TDS लेवल 200 से भी ऊपर बताया गया। वहां के पानी का रंग काला बताया जा रहा था और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक बताया जा रहा है। आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे हम किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? और अब ये पूरा मामला सिर्फ इंदौर तक ही नहीं सीमित रहा है, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर तक भी पहुंच चुका है, भोपाल, बेंगलोर और ऐसी सारी जगहों में ऐसे सारे मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसी सुविधा जो कि इंसानों को साफ और शुद्ध मिलनी चाहिए, वो भी इंसानों को ढंग से नहीं मिल रही है। आखिर इस पूरे मामले पर हम किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और इस पूरे मामले पर किस पर सवाल उठाया जा सकता है? इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके बताना न भूलें और ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।